ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तुमा विद्विषावहै ओम शान्ति 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 समस्तगुण सर्वगुण निरतं करुणिमयं नमामि देवं सद्गुरुं विद्याधरम्। So, Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad Pravachan discourses. परमेश्वर की कृपा से और परम पूज्य गुरुजनों की कृपा से आज हम केनोपनिषद का प्रारंभ कर रहे हैं। हम ईश्वर से और गुरुजनों से आशीर्वाद की याचना करते हैं कि यह उपनिषद के ऊपर जो भी प्रवचन किया जाएगा उस पर आपकी बहुत बहुत कृपा रहे और जो श्रोतागण है सुन रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत कृपा रहे, जिससे कि ये गहन गंभीर सूक्ष्म उपनिषद हम आत्मसात कर सके, श्रोता वक्ता दोनों। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से और आशीर्वाद अनुग्रह की याचना करते हैं। यह उपनिषद का नंबर 6 है। 5 उपनिषद हो गए हैं, ये 6th उपनिषद आज शुरू हो रहा है के साथ। और हम एक प्रतिज्ञा करते हुए, काइंड ऑफ निश्चय करते हुए कि हम इस उपनिषद को अच्छी तरह से और हर क्लास में सुनेंगे। मैंने कभी सुना कभी नहीं सुना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, गहना गंभीर है, लेकिन अत्यंत यूनिक है। बाकी के उपनिषदों से यह उपनिषद बिल्कुल अलग है। इसलिए हम एक मन में एक प्रतिज्ञा, एक कमिटमेंट करें कि हम रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे। सो आप सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप अटेंड कर रहे हैं तो हमें प्रवचन करने का उत्साह बढ़ता है और प्रेरणा मिलती है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब हम इस केनोपनिषद का मंगलाचरण अथवा शांति मंत्र पाठ करेंगे। आई होप आप सबके पास सांकर भाष्य केनोपनिषद होगा। मिशन थाने से आप मंगा सकते हैं और रखिए, 35 रुपीज का है, ज्यादा महंगा नहीं है। रखिए, ग्रंथ उपनिषद जैसा ग्रंथ घर में आना भी बड़ा सौभाग्य की बात होती है। और भगवान करे अगली पीढ़ी जो आपकी है, अगला जनरेशन जो है वो घर में होगा तो पढ़ेंगे, तो जरूर मंगवा लीजिए, ऐसा मेरा आग्रह है। तो वी स्टार्ट विद शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। केनोपनिषद सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद, वेद मंत्र
रूप है और ब्राह्मण रूप है, अर्थात वेद में दो विभाग कह सकते हैं, मंस और ब्राह्मण। मंस या मंस है और ब्राह्मण माने उसका जो कर्मकांडात्मक उसके जो मंत्र है उसे ब्राह्मण भाग कहते हैं, और उपासना अथवा वेद का जो ज्ञान है वो मंत्रात्मक है। सो इस उपनिषद में आरंभ से लेकर अंत पर्यंत परमेश्वर का स्वरूप उसका वर्णन किया गया है। ये मुरली वाला और बांसुरी वाला नहीं, ऐसा वर्णन नहीं। वास्तव में जो इन रियलिटी तत्व रूप में जो परमात्मा है उसके बारे में बताया गया है। और ये पहले और दूसरे खंड में बताया है। केनोपनिषद में टोटली 4 खंड है। तो पहले दूसरे खंड में स्वरूप वर्णन है अथवा स्वरूप के ऊपर प्रकाश डाला गया है, और तीसरे और चौथे खंड में यक्ष उपाख्यान द्वारा परमात्मा का जो प्रेरकत्व है, वेरी बिग 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 वाक्य है ये, धारण करो हृदय में, तो समझने की कोशिश करो। परमात्मा का जो प्रेरकत्व है माने वह जो हमें अंदर से या बाहर परिस्थिति वस्तु व्यक्ति से जो प्रेरणा करता है, तो उसका यह जो प्रेरक स्वभाव है उसके ऊपर तीसरे और चौथे खंड में बताया गया है। समझ में आ रहा है? प्रेरकत्व समझ में आता है? नहीं आया? मैं गुस्सा किया, क्यों किया? कोई मुझे उकसाया। उकसाया माने क्या किया? उसने ही मुझे गुस्सा करने की प्रेरणा जन्म दिया है। किसी ने गाली दिया तो हम गुस्सा हो गए, या कुछ तो निंदा की, तो क्या है कि हमें प्रेरित करते ये लोग। हम क्या बोलते, मुझे तो कुछ कहना नहीं था बट उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं ऐसा करूं। प्रेरणा, प्रेरकत्व। समझ में आया? तो बात किसकी चलती है? परमात्मा की। परमात्मा का जो प्रेरकत्व है, हम लोग इतने स्थूल है कि हम कभी भी किसी कर्म के पीछे ये परमात्मा का प्रेरकत्व है या मेरी वासना का प्रेरकत्व है ये कभी सोचते ही नहीं है। हम काम किए जा रहे, किए जा रहे, वी हैव नो टाइम, या वी हैव नो दैट सूक्ष्म बुद्धि। तो परमात्मा का जो प्रेरक तत्व है, उसके अंदर जो प्रेरकत्व का गुण है, वह बातें तीसरे और चौथे खंड में बताई। समझ में आया? और उसका सर्व कर्तृत्व भी बताया है। मैंने मैं जो अहम कर्ता के रूप में अपने को मानता हूँ ना, मैं किया, मैं आपको ये बताया, मैं आपके लिए ये किया, जो भी, अच्छा मैंने ये बड़ा प्रोजेक्ट किया, जो भी, वो अपना जो कर्तृत्व है परमात्मा कहते हैं कि सर्व कर्तृत्व रूप मैं हूँ। तो उनका जो सर्व कर्तृत्व रूप है वह तीसरे और चौथे खंड में बताया। पहले और दूसरे खंड में उनका स्वरूप क्या है ये बताया है। अब केनोपनिषद में आप बिल्कुल अटेंशन से सुनना, क्योंकि बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आपको ऑलमोस्ट उस परमात्मा को आप छू लेंगे यदि आप अटेंशन से सुनते हैं, फोकस होके आते हैं तो छू लेंगे, ऐसा यह उपनिषद है। तो उनका स्वरूप और उनका ये बताया है। और तीसरी बात, एक बात उनका स्वरूप बताया है पहले दूसरे खंड में, तीसरे चौथे खंड में प्रेरकत्व और सर्वकर्तृत्व बताया है। कोई करता है, हम तो निमित्त मात्र, लेकिन हम अपने को कर्ता मानते हैं। तो ये बताया है। और एक बात बताई है कि परमार्थ ज्ञान जो है
परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है, आत्मा परमात्मा, वह ज्ञान अनिर्वचनीय है। वो जैसे ये घड़ी है, ये लैपटॉप है, ऐसे वो ज्ञान कह दिया और आपने परमात्मा को देख लिया, वैसा नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय माने उसका वचन नहीं हो सकता। यू कैन नॉट डिस्क्राइब एंड यू कैन नॉट ग्रास्प। इवन इफ वन डिस्क्राइब्स, यू कैन नॉट ग्रास्प इट। जैसे मैंने कहा कि देखो बारिश आ रही है, तो आपने देखा हाँ बारिश आ रही है। ऐसे मैं कहा परमात्मा ऐसा है, आप कुछ नहीं समझे। इसको क्या कहेंगे? अनिर्वचनीयता। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप एकदम फोकस होके इसको पकड़ लो, नहीं तो नहीं आएगा। तो 3 बातें यहाँ पे है इस उपनिषद में। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद दैट सुप्रीम पावर, मालिक ऑफ दिस दुनिया, इस दुनिया के मालिक से आप दोस्ती करना चाहते हैं अथवा दोस्ती को गहरी करना चाहते हैं, तो ये 3 बातें आप इस उपनिषद में सीखोगे और आपकी दोस्ती गहरी होगी। आपका संबंध मोर एंड मोर दृढ़ होगा। ये उपनिषद की जो वर्णन शैली है, श्रुति ने जिस शब्दों में इस उपनिषद को प्रस्तुत किया है, वह भी यूनिक है, उदात्त है, नोबलर है एंड गंभीर है। श्रुति की महिमा तो अपार है। अब ये उपनिषद विशेष है, इसका महत्व सबसे ज्यादा है, अतिशय महत्व है। इसका कारण इससे पता चलता है कि भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर 2 भाष्य लिखे। आपने भाष्य हाथ में लिया होगा तो पता चलेगा कि पिछले उपनिषदों में एक भाष्य था, पदशः भाष्य, एक एक पद, एक एक शब्द का भाष्य था। इस उपनिषद में 2 भाष्य लिखे हैं। मैं समझाऊंगी धीरे धीरे। एक ही ग्रंथकार, मैंने एक ही भगवान शंकराचार्य जी एक ही सिद्धांत की स्थापना करते हुए 2 टीकाएं लिखते हैं, ऐसा प्रायः और कहीं नहीं देखा जाता। तो इसलिए ये स्पेशल उपनिषद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपनिषद है। बट ये बात समझे कि 2 भाष्य लिखा है क्योंकि हम एक भाष्य से समझ नहीं सकेंगे, इसलिए 2 भाष्य लिखे। ऐसी आवश्यकता क्यों हुई भाष्यकार को? तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि जब पदशः भाष्य लिखा भाष्यकार ने, माने एक एक वर्ड का ऊपर टीका लिखी, कमेंट्री लिखा, भाष्यकार को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि इसमें उस पदशः भाष्य में ब्रह्मसूत्र के अनुकूल जो युक्तियां है, जो लॉजिकल एनालिसिस है, वो नहीं है। अब लॉजिकल एनालिसिस माने तर्क, युक्ति, ये तो बुद्धिमान कोई समझेगा, ऐसी बातें हैं। क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं तो आपके पास तर्क करने की सामर्थ्य नहीं होती है। यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट, थिंकिंग की, मनन चिंतन की सामर्थ्य नहीं होती है। आप बुद्धिमान नहीं है तो, आप बुद्धिमान है तो यहाँ पे युक्तियां बताई है। तो श्रुति के अर्थ का निरूपण करने वाले न्याय प्रधान वाक्यों से भाष्यकार ने व्याख्या करने की इच्छा की और इसीलिए दूसरा भाष्य लिखा, वाक्य भाष्य। पहला पदभाष्य, दूसरा वाक्य भाष्य। पूरा वाक्य बोलने के बाद उसकी जो उसके पीछे जो लॉजिकल एनालिसिस है, लॉजिकल एनालिसिस वो क्या, युक्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक बातें करी। तो इस तरह से भगवान भाष्यकार ने 2 भाष्य लिखे, पहले पदभाष्य और दूसरा वाक्य भाष्य। तो इस तरह से वाक्य भाष्य में जहां तहां युक्तियां हैं, लेकिन तीसरे खंड में याद रखना, तीसरे खंड में आरंभ में ही युक्ति प्रयुक्ति द्वारा
दूसरे मतों का खंडन किया है और स्वमत का स्थापन किया है। अपने वेदांत उत्तर मीमांसा के मत का स्थापन किया है, दूसरे मतों का खंडन किया है। तो ऐसे स्थानों में भाष्यकार की शैली ये है, पहले शंका करते हैं, फिर उत्तर देते हैं, और एक ही सूत्र वाक्य में उत्तर देते हैं, और फिर उसके ऊपर तर्क वितर्क माने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इस तरह से एक उपनिषद का बहुत संक्षेप में हमने परिचय किया। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब यह हुआ कि भाष्य के अंदर क्या है वो बात हम अभी करेंगे, बट ये केवल एक मोटा मोटा टच किया। तो सामवेद के तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग में यह उपनिषद आया। आपको पूछे आपकी कौन सी शाखा है, आपके कुटुंब की, कौन सा उपनिषद है, आपके ऋषि मुनियों ने आपकी पीढ़ी को कौन सा उपनिषद दिया है, पता नहीं। चलो एटलीस्ट ये जानो ये शाखाएं हैं। तो और उसका ये मंत्र भाग का उपनिषद है या ब्राह्मण भाग का उपनिषद। तो 4 खंड है, और इस उपनिषद की शैली संवाद रूप में है। संवाद माने कॉन्वर्सेशन। ईशावास्य में कैसा था, सीधा श्रुति कहती है ईशावास्यम इदगम सर्वम, श्रुति का ही सीधा सा डिक्लेरेशन है। इधर कैसा है, संवाद है, गुरु को शिष्य पूछता है, गुरु उत्तर देते हैं। समझ में आया, ये इसको कहेंगे संवाद रूप। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस उपनिषद के शिष्य पूछता है फिर गुरु जवाब देते हैं। संवाद शैली है, बीच में शिष्य की परीक्षा भी होती है थोड़ी थोड़ी, और सदगुरु उपदेश भी करते हैं। तो इस तरह से ये सुखद शैली है इस उपनिषद में, संवाद चल रहा है। अब एक बेसिक बात है कि फिर हम शांति मंत्र में प्रवेश करेंगे। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, देखिए ये बड़ा ही, इसका ओपनिंग ही बहुत सुंदर है। केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राण प्रथमा प्रैति युक्तः, केने शितम वाचमिमां वदन्ति, चक्षुस्तोत्रं कौ प्राणो कौ देवो युज्यते। ये मन, ये प्रश्न आपके अंदर डालती हूँ, आएगा अगले क्लास में। बट ये उपनिषद की जो इंटरेस्टिंग शैली है, तो यहाँ पे शिष्य प्रश्न पूछता है, केने शितम पतति प्रेषितम मनः। ये मन जो हमारा कुछ करने के लिए उद्यत होता है, किसकी प्रेरणा से उद्यत होता है। नहीं, बच्चे ने कहा तो मैं चली वहां पे, वो तो ऊपरी ऊपरी है, बट एक प्रेरणा अंदर से होती है। तो वो कौन है जो आपको प्रेरित करता है, ये प्रश्न शिष्य का। अब उपनिषद तो यहाँ से शुरू होगी, इसलिए आप और कुछ नहीं सोचना कि इसमें धर्म की बातें आएगी, उपासना की बातें थोड़ी सी आएगी, बट बेसिकली इट इज इनर देव, जो हमारा अंदर जो देव है विराजमान, उसकी बात है। तो ये सूक्ष्म, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहिर्मुख होना पड़ेगा अंतर्मुख होना पड़ेगा। ये आपके माइंड में एक भी दूसरी बात नहीं आनी चाहिए, तब जाके ये उपनिषद समझेगा। अगले क्लास से इस पहले मंत्र की शुरुआत होगी, लेकिन केवल बता दिया। सो हम फाउंडेशन बना रहे हैं और फिर शांति मंत्र देखेंगे। जब उपनिषद पढ़ते हैं तो एक बात, हेलो अटेंशन प्लीज, एक बात जरूर आप में होनी चाहिए, और वह यह है
माने श्रुति डिमांड करती है कि आप में श्रुति के शब्दों में अतिशय प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। समझ लो, प्रमाण बुद्धि माने जैसे मैं आश्रम में आपको कहती हूँ कि जरा ये ऐसा है, ऐसा कर लो, तो आपको प्रश्न नहीं आता, आपकी प्रमाण बुद्धि है, अम्मा जो कहती है मुझे करना है। प्रमाण बुद्धि माने वो सही है। जैसे ये लैपटॉप में देख रही हूँ, तो किससे देख रही हूँ? आंख से। तो आंख क्या हुआ? रूप देखने का प्रमाण हुआ। तो आंख में रूप देखने के लिए आप प्रमाण बुद्धि कर सकते हो, कान में नहीं। कान में देखने की प्रमाण बुद्धि नहीं होगी, सुनने की हो। आंख में सुनने की नहीं होगी। आर यू गेटिंग? प्रमाण बुद्धि। तो श्रुति जो कहती है उसमें अतिशय प्रमाण बुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। ये मूल बात इस उपनिषद के संदर्भ में आप पकड़ लो और दिल में बिठाओ। धर्म के विषय में और ब्रह्म के विषय में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है सिवाय श्रुति माता, उपनिषद और फिर उसको समझाने वाले आचार्य। तो मूल प्रमाण क्या है? वेद है। समझना इन बातों को, सारे प्रश्न मिट जाएंगे। मूल प्रमाण तो वेद है, लेकिन माने श्रुति है। उस श्रुति के अनुकूल अंश में जो कुछ भी पुराण बोलते हैं वो सही है। माने क्योंकि पुराण में प्रश्न करते हैं ऐसा कैसे विष्णु भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, दिस दैट, आपके सारे प्रश्न मिट जाएंगे। क्योंकि श्रुति के अनुकूल अंश में जो कुछ भी पुराण कहता है वो सही। तो श्रुति के अनुकूल अंश में ही पुराण जो है वह प्रमाण है। महाभारत, रामायण, दूसरे जितने भी प्रकरण ग्रंथ है, जो कुछ भी आपके साथ ग्रंथ है, जितना वो श्रुति के अनुकूल अंश में बोलता है उतना अंश में वह सही है, बट मूल प्रमाण तो वेद है। तो स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि, इतिहास, महाभारत, पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि सारी चीजें, जैसे सूत्र ग्रंथ, ब्रह्म सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, सब कुछ वेद के जो अनुकूल है, अनुकूल अंश में बोलते हैं वो प्रमाण है, बाकी कुछ भी प्रमाण नहीं है। इसलिए शास्त्र को हम आप्त वाक्य बोलते हैं। आप्त वाक्य माने अपना जो होता है वो अपने को सच ही बताता है, तो उसमें हम प्रमाण बुद्धि रखते हैं। मेरे कोई है, उन्होंने कहा तो बस मुझे करना, तो अपनेपन में अपना। तो श्रुति क्या है? परम, श्रुति माता है, परम आप्त है। आप्त मुझे आपुल, आपुल की, तो इसलिए उसमें हम प्रमाण बुद्धि रखे। एक एक शब्द में प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। सो धर्म एक ऐसा विषय है, ब्रह्म एक ऐसा विषय है जो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय माने समझता है? इंद्रियों से परे। आंखों से हम संसार देखते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं, तो वो कैसा विषय हुआ? अतीन्द्रिय विषय, इंद्रियों से परे का विषय है। वी कैनॉट, बुद्धि से, मन से हम परमात्मा को पकड़ नहीं सकते। आंख से क्या पकड़ा? रूप को पकड़ा, ग्लास, कुर्सी, सबको पकड़ा, कान से शब्दों को पकड़ा, लेकिन उस परमात्मा को किससे पकड़ोगे? कुछ नहीं है आपके पास, केवल क्या है? श्रुति है। इसलिए श्रुति जो बोलती है उसमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म जो है वह प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है। माने प्रत्यक्ष माने ये कान, आंख, माने चक्षु, श्रोत्र, ये सब उसके विषय नहीं है। सो प्रमाणों की सीमा जब आप जानोगे, जानते हैं हम विचार नहीं करते, आंख केवल देख सकते या बोल नहीं सकते, कान केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता है। तो हमारे पास जो इंद्रियां है वो बड़ी सीमित है, हम लोग लाचार है ना? नहीं तो अंधा व्यक्ति भी देख लेता था कान से, नहीं, सीमा है, लिमिटेशन। तो ऐसा जब हम समझ जाते हैं
तो फिर शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता हमें समझ में आती है, हमारे चित्त में प्रकट होती है। तो जितने भी साधन है अथवा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उसमें अर्थापत्ति, उपमान, अनुपलब्धि प्रमाण, ये सारे प्रमाण जो है ये उस ब्रह्म को जानने के लिए समर्थ नहीं है। ये पहली बात हम पकड़ ले। और दूसरी बात, शास्त्र में श्रुति माता में अतिशय प्रमाण बुद्धि हम करें, ये दो बातें हमें फाउंडेशन के रूप में इस उपनिषद के जानना पड़ेगा। तो फिर क्या है जिससे हम ब्रह्म को जाने? वह है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण फेल हुआ, अनुमान प्रमाण फेल हुआ, शब्द प्रमाण, श्रुति माता जो बोलती है शब्द ही फाइनल है। तो इसके लिए देखिए, बाढ़ आती है, क्यों आती है? बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि बारिश होती है, वर्षा होती है, इसलिए बाढ़ आती है। तो व्याप्ति बनी, व्याप्ति माने एक के कारण दूसरा, एक कार्य है, बाढ़ को इफेक्ट बोलेंगे, वर्षा को उसका कारण बोलेंगे। तो कोज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखती है सब जगह, उसको व्याप्ति प्रमाण बोलते हैं। व्याप्ति माने ये है तो ये है। तो हम निश्चय कर सकते हैं कि बारिश होगा इसलिए बाढ़ आई अथवा वातावरण बदल गया। बट बात ये तो दृष्टांत है, बात किसकी चल रही है? ये जगत है। मैंने राजेश्वरी ने लिखा है ग्रुप में, ये आज का विषय क्या होगा? तो ये प्रमाण मीमांसा का विषय चल रहा है। तो कारण, तो वर्षा कारण है, बाढ़ आई, बाढ़ कार्य है। तो ये जगत कार्य है, जगत दिखता है, उसका कारण कौन है? पकड़ी बात आपने? नहीं तो घंटी लगाई, कुमकुम अर्चना की, फूल चढ़ाए, प्रसाद नैवेद्य चढ़ाया, हो गया भगवान से आज पूरा हो गया? नहीं। तो कौन है कारण? अब देखो, तो कोई निश्चय नहीं कर पाते हैं, लेकिन व्याप्ति जो होती है जो पहले से मालूम है वो भी कभी बिगड़ती है। बता दें, बाढ़ आई तो कह दिया वर्षा के कारण, तो निश्चय हुआ। आपके निश्चय को डगमगाओ, कहीं बांध छोड़ दिया होगा, बांध का पानी छोड़ दिया होगा, इसलिए भी बाढ़ आती। बिगड़ गई आपकी व्याप्ति, वर्षा के कारण बिगड़ गई। तो परमात्मा जो कारण रूप है उसमें कितना कुछ सोचना पड़ेगा। कौन है वो? कौन है जो इस जगत को चलाता है, प्रेरणा देता है? हम कहते हैं ना, पता नहीं उसकी बुद्धि कैसे बिगड़ गई है। बुद्धि बिगड़ने का एक ही कारण है, आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अधर्म किया होगा। और बुद्धि अच्छी चलती है, हम कहते थे ना बचपन में सद्बुद्धि दो, तो सद्बुद्धि तब मिलती है जब आप धर्म करते हो। सिंपल नियम है, समझ लो, ये व्याप्ति है। धर्म किया सद्बुद्धि, अधर्म करते दुर्बुद्धि। सो आप समझते हैं? तो हमारे पास व्याप्ति ग्रहण करने की योग्यता है, हम करते हैं संसार की चीजों में, परंतु परमेश्वर के संदर्भ में तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। श्रुति ही केवल शब्द प्रमाण है। संसार की चीजों में आपकी बुद्धि कर लेती है थोड़ा। जैसे घट है, तो मिट्टी से घट बनता है, तो घट को देखने से पता चलता है इसका कारण मिट्टी है। ऐसे कटोरी है, कुंडा है, जो भी, तो कारण कुछ होगा तो मिट्टी है। तो ये अर्थापत्ति या अनुमान प्रमाण से हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन अच्छा, आप उदास दिखते हैं, क्यों उदास क्यों होते हैं? कोई कुछ बोला, कोई चीज चली गई, कोई काम नहीं हुआ, बिगड़ गया, तो उदास हो जाते हैं। अभी मैं कहूँ आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा, इसलिए आप उदास दिखते हैं ना। आप कहेंगे अम्मा कहाँ गया समझ में आता? तो व्याप्ति हम बरोबर एवरीबडी, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब व्याप्ति बना सकते हैं। उदास दिखता है तो कुछ बिगड़ा होगा उसका, कुछ किसी ने कहा होगा,
कुछ तो शरीर में पीड़ा होती होगी, कुछ तो है, वो ही लुक्स वेरी डिप्रेस्ड, ये व्याप्ति हमने बना ली। लेकिन परमात्मा के बारे में, ये जगत वहां है, वो कौन, यहाँ तो उधर तो कारण मिल जाता है, यहाँ कारण ढूंढने के लिए श्रुति माता का पल्लू पकड़ना पड़ेगा, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। ये बात पक्की हुई? नहीं नहीं, हमने एक बार सुन लिया, सुन लेके अच्छा एक बार मम्मी को मिल लिया तो जिंदगी भर माँ बाप के शरण में माने उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में रहना होगा। ऐसे सदा श्रुति माता की शरण में उनको पकड़ के, उनके साथ सन्निधि करके, उनका रोज रोज श्रवण करके रहना पड़ेगा, नहीं तो आप दूर हो जाओगे। माँ बाप से दूर रहना कितना अच्छी बात नहीं है, मैंने कम से कम हम कहीं भी रहो, उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, ये साथ रहना है। सो जगत कारण के ऊपर, विषय के ऊपर विचार करें। तो जगत कार्य है, उसके कारण का साचर्य की व्याप्ति कहीं पर भी दिख नहीं सकती। वर्षा और बाढ़ का साचर्य देखा, उदासीनता का कारण देखा, लेकिन जगत कारण होना चाहिए और वह कारण हम ढूंढ रहे हैं। यह उपनिषद, यह केनोपनिषद आपको उस कारण के ऊपर कुछ प्रकाश बताएगा, डालेगा। तो ये उपनिषद क्या है, समझ में आया? ये उपनिषद बंगलो कैसे बनाने का, कोर्ट का केस कैसे जीतने का, वो सारी बातें नहीं है। ये है, ये जगत जो दिखता है उसका कौन बनाने वाला, कौन मालिक है, कौन है। और वो मेले वाले के जैसा याद आती है ना वो स्टोरी, मेला खोला था, शहर के नगर के हर एक को एक एक चीज लेने को कहा, सबने लिया, एक लड़की ने नहीं लिया। बोला क्यों नहीं लिया? चल तेरे को राजा के पास पकड़ के ले जाते। वो गई, राजा पूछा तुमने क्यों नहीं लिया? बोला मुझे मेले की कोई वस्तु पसंद नहीं आई। तो तुझे क्या पसंद है? मुझे आप पसंद है, मेले वाला पसंद है। समझ में आती है बातें? मेले की चीजें पसंद नहीं है, मेले वाला पसंद है। ऐसे आप में जब तक वैराग्य नहीं होगा ये संसार की चीजों से, तब तक आप मेले वाले की तरफ नजर नहीं डालेंगे। ये जो मिला उसको लेके खुश रहेंगे, लेकिन ये लड़की ने मेले वाला माना। सो इसका मतलब यही हुआ कि जगत कारण को ढूंढने की कोशिश करो। कई दर्शन ऐसे है, ध्यान से सुनना, आपके काफी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। कई दर्शन, दर्शन समझता है ना, चारवाक दर्शन, बुद्ध दर्शन, न्याय दर्शन वगैरह, माने सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब दर्शन है। तो कई दर्शन ऐसे हैं जो कहते हैं कि संसार है, उसका कारण ढूंढने की क्या जरूरत है, मजे से रहो ना यार, क्यों ये सब झंझट के पीछे जाते हो? तो कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। कर्म मीमांसा भी वही करती है, कर्म के ऊपर ध्यान दो बस। उस जगत को कोई बनाने वाला है, कोई ईश्वर है, उसमें पूर्व मीमांसा माने कर्म मीमांसा नहीं मानती है। आपको क्या लगता है सब लोग भगवान को मानते हैं? नहीं, मेनी आर नॉट बिलीविंग, माने पीपल की बात नहीं करते, हम दर्शन की बात करते। सो कितना भी बुद्धिमान हुआ, लेकिन जगत कारण ढूंढना ये कभी कभी सरल हृदय के लोगों को जम जाता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसके लिए कोई व्याप्ति बननी चाहिए, नहीं तो फिर ये वैज्ञानिकों ने कह दिया या डार्विन ने कह दिया, क्या महाविस्फोट हुआ, उससे छोटे छोटे ग्रह बने, एक बड़ा ग्रह सूर्य बना, वो आकर्षण करता है, सारे ग्रह उसके पेरीफेरी में घूमते हैं, अंदर अंदर एक दूसरे के प्रति भी आकर्षित होते हैं। कुछ भी बोल दिया, बट ये तो अंधेरे में तीर डालने जैसा है, तीर फेंकने जैसा है। क्यों? क्योंकि मूल बात महाविस्फोट हुआ, वो हुआ कहाँ से, वो क्या पिंड था जो टूटा, वो पिंड किसने बनाया, ये बात है। तो इस तरह से डार्विन भी कहते हैं कुछ एक एमीबा था, उससे ये हुआ वो हुआ, अरे बट वो मेन कहाँ से आया और ये परिवर्तन क्यों हुआ उसके अंदर,
इसके प्रभाव से हुआ, ये बातें सोचो तो फिर आप शून्य में चले जाओगे। पॉइंट इज दिस कि ये संसार का, ये जगत का कारण कौन है, उसकी व्याप्ति किसी के भी पास नहीं है और उसका प्रमाण कोई ढूंढ नहीं पाता है। इसलिए हमें श्रुति माता की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह आप्त वाक्य है, शब्द प्रमाण है। और इस तरह से शब्द प्रमाण माने श्रुति माता के वाक्य, और वो कहाँ से आया, परमेश्वर से ही आया है। ये सृष्टि में ऋषि मुनियों ने उसको विजुअलाइज किया है, उसको रिसीव किया है। ये मंत्र जो है ना, लिखा नहीं है उन्होंने, ये अंतरिक्ष में रिसीव हुआ है, माने मेडिटेशन में, समाधि में रिसीव हुआ है, वो उन्होंने श्रुति में लिखा है, माने श्रुति वह है। सो तात्पर्य ये है कि शब्द प्रमाण जो प्रभु से प्राप्त है, वह परमात्मा के स्वरूप का उल्लेख करता है और परमात्मा के प्रभाव का, सर्व प्रेरकत्व का, सर्व कर्तृत्व का उल्लेख करता है। अब जब श्रुति माता ये बात कहती है और ये हमारे दिल में बैठ जावे, तो फिर हम भाग्यवान बन जाते हैं। ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, कुछ किया, मैंने किया, आ गया। परमात्मा का सर्व कर्तृत्व तो वो करता है, मैं तो निमित्त, तो ये बात कहाँ आई? तो वो श्रुति माता के शब्द हमारे अंदर प्रमाण बुद्धि से बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि श्रुति में अतिशय प्रमाण बुद्धि रखें, नहीं तो हमारा एक चलता है थिंकिंग और एक श्रुति माता का, और ना कहीं समन्वय है ना कुछ। यदि जब तक वो प्रमाण बुद्धि नहीं बनेगी तब तक हम भटकते रहेंगे और फिर कहेंगे इन्होंने कहा वो सही लगता है, उन्होंने कहा वो सही लगता है। आप केवल भाष्य पढ़ो, भाष्यकार में श्रद्धा रखो, श्रुति माता के वाक्यों में श्रद्धा रखो, आपका बेड़ा पार। तो इस तरह से यह प्रमाण मीमांसा के ऊपर थोड़ा सा आगे काफी कुछ करेंगे प्रकाश डाला। अब हम शांति मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। अब सामवेद का यह शांति मंत्र अद्भुत है, इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड बनाते हैं। प्रार्थना है ये, यह स्तुति नहीं है। मैंने फर्क बताया था स्तुति और प्रार्थना का। स्तुति माने प्रशंसा, शिव महिम्न स्तोत्र, शिव जी की प्रशंसा है। किमीह किंकाय, प्रशंसा, कैसे तुमने ये जगत बनाया, व्हाट अ ग्रेट शिल्पकार यू आर, वगैरह। विष्णु सहस्त्र नाम स्तुति है, इसके 1000 नाम का स्तुति। ललिता सहस्त्र नाम, देवी के 1000, तो स्तुतियां हैं। प्रार्थना इज अ डिफरेंट, प्रार्थना में प्र प्लस अर्थना, प्रकल से न अर्थना, माने बहुत चाहना से कुछ, हम चाहना माने इच्छा, तीव्र इच्छा से कुछ मांगते हैं। अर्थ्यते इति अर्थना, प्रकल से न अर्थ्यते इति प्रार्थना, माने हम कुछ मांगना, अर्थना अर्थ में मांगना है, अर्थना माने मांगना, तो चाहना, कुछ इच्छा करना, तो यह मांग है। इस शांति मंत्र में प्रार्थना है, मांग है। किससे? रास्ते के आदमी से, भगवान से, अपने इष्ट देव से, भगवान से भी, और उसमें भी गहराई में जाओ तो इष्ट देव से, जिसको मैंने अपना इष्ट देव माना उनसे। सो प्रार्थना का प्रार्थ्य जो है, थोड़ी साहित्यिक भाषा बोलने से संतोष होता है। प्रार्थना का प्रार्थ्य जो है वो हमारा इष्ट देव। प्रार्थ्य माने जिसके प्रति हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारा इष्ट देव है। आराधना का आराध्य जो है कौन है? इष्ट देव। समझ में आता है? कुछ भी किधर भी देखा, कुछ भी मांगा, इन जिंदगी में बोला मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, कुछ सुनता ही नहीं। कहाँ से सुनेगा? तुम कैसे कर रहे हो? कुछ समझो तो सही, कुछ सोचो। नहीं, एक सब्जी बनाने के लिए 10 जगह पे पूछते हैं और जिंदगी भर वो एक चीज के बारे में पूछते रहते, बोलते हाँ मैं ऐसा करता हूँ, चेंज करना चाहिए।
वहां तो बड़ी चाहना है। ये कौन है जिसको आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, माय डियर फ्रेंड्स? कौन है? किस और किधर भी मंदिर है, फोटो है तो प्रार्थना की, आप किसको पुकार रहे हो? टेलीफोन में, मोबाइल में तो नंबर बराबर लगाते हैं हम, तो ये नंबर लगाएंगे तो राजेश्वरी मिलेगी, ये लगाएंगे तो शशिकला मिलेगी। वहां तो परफेक्ट नंबर की योजना है। यहाँ किधर भी हाथ जोड़ा, कुछ भी मांगा, किससे भी मांगा। जरा इसके बारे में समझे हम। माने सड़क, रफ एग्जाम्पल देती हूँ बट सुन लो ताकि दिल में बैठ जाए। सड़क पे खड़ा रह के, फुटपाथ पे खड़ा रह के जब हम मांगते हैं तो क्या समझे जाते हैं? हमारे बारे में क्या समझा जाता है? भिखारी है। और क्योंकि वहां कोई अपना नहीं है, सब पराये लोग। पकड़ी इस बात को? मतलब जब परायापन है और आप मांगते हैं तो भिखारी की तरह हो गया है, जब अपनापन है और मांगते हैं तो भक्त बन गए। क्या फर्क है भिखारी और भक्त में? बट हम कैसे मांग रहे हैं? क्या जिससे मांगते हैं उससे कोई अपनापन बनाया है? कुछ भी नहीं सोचते, जिंदगी चली जाती है। कल ही कोई मुझे कह रहा था, आप पूछो ना, अब भगवान से कहो ना कि मेरे हस्बैंड को क्यों कोरोना में ले गए। माने आप आप क्या समझते हैं कि क्या माने? कुछ भी, किधर भी कुछ भी पूछना, कैसे पूछना, अपनों से भी कैसे पूछना, क्या पूछना, क्या मांगना, कुछ समझे? हिफाजत से मांगते हैं तो ये हक से मांगते हैं, सड़क से मांगते हैं तो भीख। वहां हक है, यहाँ भीख है। वहां हम भक्त है प्रभु के सामने, यहाँ भिखारी। समझिए। तो पहली बात हम ध्यान रखें, हम अभी प्रार्थना किया ना कि हे प्रभु ये उपनिषद हमें आत्मसात हुए, उसका ज्ञान हमें समझ में आवे, इसके लिए हम आपके आशीर्वाद की याचना करते हैं। अब मांगते तो है बट संबंध के बिना मांगेंगे तो कुछ मिलेगा? वो 1 पैसा 2 पैसा। संबंध से मांगा तो पिताजी कहते हैं अरे वेगनार क्यों, मैं तुम्हें मर्सिडीज दिलाऊंगा। बाप है या? तो परमेश्वर तो भरा पूरा है, वो तो बहुत कुछ दे सकता है। तो मांगने का भी कला आना चाहिए। और पहली बात है कि संबंध बनाना चाहिए, परमेश्वर से संबंध बनाना है। इसका मतलब यही समझ लो। हेलो, हरिओम, प्लीज समझ लो, अटेंशन प्लीज। मैं प्रभु का हूँ, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। मी देवाचा देव माझा हीच माझी सत्यवाचा। ये भावना जब तक नहीं बनेगी, हरिओम, हम भक्त के रूप में पेश नहीं हो पाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत टच कर गया ये वाक्य। क्या बात चल रही है? प्रार्थना। अभी तो मैं फाउंडेशन में बेसिक बात में हूँ, अभी शुरू नहीं किया है मैंने। मूल बात है कि आप प्रार्थना करते हो तो आपको परमेश्वर से संबंध बनाना पड़ेगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड। नहीं तो नहीं, ये मेरे चाचा मामा ठीक है, बाहर के व्यवहार से ठीक है, सब ही मनियत राम के नाते, प्रभु के नाते सब ठीक है, लेकिन मूल संबंध मेरा प्रभु से होना। मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं, तब तो वस्तु मिलेगी ना। मेरे है नहीं और मैं मांगू, अपने मामा से चाचा से ठीक है कुछ मांग सकते हैं, लेकिन तो और किसी से मैंने संबंध होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए। तो मैं प्रभु का हूँ, ये बिना आराधना के ये वृत्ति आएगी नहीं। नहीं तो मैं मेरे पति की हूँ या पति पत्नी का हूँ, मेरे बेटे का हूँ, ये इधर के ही संबंधों में गाढ़ापन रहता है। तो इसीलिए देखो, कोई संत बहुत अच्छा कहा, वो कहते हैं तुम्हारे नाम से दुनिया मुझे पहचान लेती है, तुम्हारे नाम से दुनिया मुझे पहचान लेती है। मैं वह खोई हुई एक चीज हूँ, मैं एक खोई हुई वह चीज हूँ जिसका पता आप है।
माने मुझे पहचानना है, इसका मतलब है कि मैं प्रभु की हूँ, मैं उसके पास हूँ, आप उनके पास जाओ तो आप मैं आपको मिल जाऊंगी। यही बात। माने संत हमारे कब होते हैं? जब हम प्रभु से रिश्ता बनाते हैं तो गुरु मिल जाते हैं, फिर गुरु मेरे हो जाते हैं। समझ में आती है बात कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है। नहीं नहीं, मैं तो मेरा बेटा का मैं हूँ, मैं मेरे बेटे का, हम दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए रहो। परमेश्वर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सो जो कर्म करते हैं वैसे वृत्ति बनती है। सत्कर्म करते हैं तो मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सज्जन हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये वृत्ति जन्म लेती है। गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं तो मैं पापी हूँ, मैं गिल्ट, मुझे गिल्ट सता रहा है, मैं गुनहगार हूँ, ये वृत्ति जन्म लेती है। सिंपल। जो कर्मानुसार वृत्तियां जन्म लेती है, इसका मतलब है जब हम आराधना का, पूजा पाठ, मेडिटेशन का कर्म करेंगे, तब बहुत करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा नहीं, बहुत करेंगे, तब मैं उनका हूँ, मैं प्रभु का हूँ, वे मेरे हैं। जब सुनते नहीं है तो वो मेरी बात सुनते नहीं, तूने संबंध बनाया है क्या? वो सुनेगा कैसा? अपनी माँ है जिससे हमारा नेचुरल संबंध है, वो सुनती है ना। हम भी माँ ने कुछ कहा तो सुन लेते, कर लेते हैं, क्योंकि संबंध है। यहाँ संबंध बनाया, संबंध बनाया नहीं और मांगते रहेंगे तो कैसे मिलेगा? तो समझो अपना ही दोष है। वो बेचारा तो हाथ फैला के, झोली फैला के, माने झोली में डालने के लिए बैठा है, आप फैलाओ ना। सो तात्पर्य यह है, ये इतनी बातें हम समझ ले बिफोर वी एंटर इनटू द शांति में। तो जब तक मैं प्रभु का हूँ ये वृत्ति नहीं बनेगी, तब तक आराधना बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप भक्त नहीं कहलाएंगे। इसलिए मैं अनाथ नहीं हूँ। कभी कभी संसार के संबंध हमें अनाथ बना देते हैं, संबंध टूट जाते हैं, हमको बड़ा दुख होता है और हमको लगता है कि मैं अनाथ हो गए। आप उनसे संबंध बना लें, परमात्मा से, बस वो सब, आप सनाथ हो गए और आप सनाथ हो। भगवान को कहो जैसा भी हूं मैं आपका हूँ, बस। जैसे बच्चा कैसा भी होता है, माँ उसको ऐसा नहीं कहती कि तू अच्छा बनेगा तो मेरा बच्चा, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं होता। तो वो भाग्यशाली होते हैं जिनके अंदर ये वृत्ति आती है कि खोरो खरो फोटो, मैं तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं आपका। भाग्यवान लोग होते हैं। यदि आप, हेलो, यदि आप इस संबंध में जाग गए, इस अभी जागे हैं आप इस संबंध में, मामा, चाचा, मौसी, आत्या, है ना, उस संबंध में बड़े जागे। जागना माने वो हमारे अंदर उसकी अलर्टनेस है, अवेयरनेस। यदि मैं प्रभु का हूँ इस संबंध में आप जाग जावे, तो फिर आप धनी कहलाएंगे। धनवंता माने रामकृष्ण हरि में आता है, धनवंता वही है जो भक्त है और जो भक्त का है। हरि है धनवंता, एक हरि ही होए और हरि भक्त हो, वही धनवंत लोग है। बाकी तो आप धनी कब हो? जब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। ये रात्रि रूपी ये जगत है, इसमें जो जाग जाता है वो कौन है? जो प्रपंच वियोगी है और जो परमार्थी है, और वो ही धनी है। तो इस तरह से ये विज्ञान है प्रभु का बनने का, कि आप उनकी आराधना अपनेपन से करें। मुझे अभी भी याद आता है, हमेशा याद रह रहा है ये बात। आनंदमयी माँ हरिद्वार में बहुत बड़ी संत हो गई, वो हमेशा कहती थी कि आप कोई संबंध बनाओ, बिना संबंध के भावना नहीं होगी। ईश्वर से कोई संबंध बनाओ, मेरे पिता है, मेरे पुत्र है, मेरे पति है, मेरे प्रेमी है, कुछ तो मैं उनकी बहन हूँ, मैं कुछ संबंध बनाओ। तो संबंध बनाने की जो जो कला है, जो विज्ञान है, वो यही है कि आप उनके बनो, और तब जाके आपकी प्रार्थना फलीभूत तुरंत हो जाती है। हम कहते हैं ना, ये मुझसे तो नहीं होगा, आपसे होएगा, आप प्रार्थना करो। क्यों?
क्योंकि वहां संबंध बनाया है, गुरु ने, संतों ने संबंध बनाया है, तब हम कहते हैं हमसे हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते, आपकी सुनेंगे, है? क्यों? क्योंकि वहां पे संबंध बनाया, सिंपल संबंध बनाया है। सो तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं। एग्जाम्पल है, ध्यान रखें हम। एक पत्ता होता है, पेड़ का पत्ता, वो पत्ता नदी के ऊपर रहता है, पानी में डूब नहीं जाता है, डूबता नहीं है वो पानी के ऊपर। हम लोग कैद करते हैं ना, बाहर बहता है, क्यों? क्यों बहता है? क्योंकि उस पानी ने ही उस पेड़ को सींचा है। समझ में आती है बातें? यार थोड़ा बुद्धि चलाओ, कनेक्शन करो। मैं जो मूल बात तो भगवान के संबंध की है, फिर ये एग्जाम्पल मुझे कुछ भी याद आए और कुछ भी कहा, माय गॉड, भगवान कभी ऐसा ना करे। पूरी जागृतता में और पूरे कनेक्शन से भी दृष्टांत के अनुरूप ही, दाष्टांत के अनुरूप ही दृष्टांत हम देते रहे। कई प्रवचन होते हैं, माने कथाएं चलती है, किधर का किधर, किधर का किधर, कोई ना सर है ना पूछ है, ऐसा नहीं। चिन्मय मिशन में और कम से कम भाष्य पढ़ने वालों के साथ तो ऐसी दुर्घटना, वो वक्ताओं के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं घटती है, क्योंकि दे आर ऑन द भाष्य। और स्वामी सुबोधानंद जी की कृपा, उनका ही भाष्य से, उनका ही प्रवचन से मैं बोल रही हूँ। मैं पहले ही इकरार कर लेती हूँ अथवा डिक्लेयर कर देती हूँ कि उनका ही मैं बोलती हूँ, और भगवान करे उनका ही मैं बोलती रहूँ, और कुछ किसी का नहीं। तो उनका तो ऐसा था कि उस धागे को छोड़ते नहीं थे कभी भी। आप उनकी प्रवचन शैली को मार्क करो, ऑब्जर्व करो, वो मूल बात जो थी उस धागे से कभी भी इधर उधर नहीं होते थे। हम लोग शायद कभी इधर उधर हो गए तो हो गए, क्योंकि हम इतने अल्प बुद्धि है, उनके जितने नहीं है बुद्धिमान। लेकिन सो पेड़ का पत्ता जो होता है वो पानी के ऊपर बहता है, डूब नहीं जाता है, क्योंकि उस पानी ने उस पेड़ को सींचा है। माँ उस बच्चे को कोसती है तो माँ उस बच्चे को मारेगी? अभी समझ में आ? तो परमात्मा ने अभी पकड़ा, राष्ट्रांत तो वही है। सो अपने सींचे हुए पेड़ का पत्ता होता है तो माथे पे धारण करता है, ऐसे डुबाता नहीं है। और भगवान भी हमें डुबाते नहीं है, ये तो हमारी दुष्टता के कारण हम डूब जाते हैं कभी कभी। दुष्टता करके हम उसके सिर पर चढ़ जाते हैं, तब डूबने का दिन आता है। तो क्योंकि वही हमें सींच कर बड़ा करते हैं, पेड़ को पानी ही सींच कर बड़ा करता है, तो इसलिए उन्होंने हमें सींचा है और बड़ा किया है, तो हम उनकी शरण में रहे। तो फिर इसी को बोलते हैं भक्ति, आराधना। और इसीलिए ऐसा जब होगा तो फिर आपकी हर प्रार्थना सुनेगा। बड़ी बात तो ये है, सच्चाई तो ये है कि आपको प्रार्थना करनी नहीं पड़ेगी, वो पहले ही आपको दे देगा। इतनी गहरी गहरी बातें हैं साधना की, तो ये बातें हम याद रखें और उनसे ऐसा गहरा संबंध बना ले। बनाना तो आपको ही पड़ेगा। सो तो जब आराधना बन जाती है तो प्रार्थना बड़ी रसीली हो जाती है। ये वाक्य को भी आप याद रखें। जब संबंध बन जाता है तो प्रार्थना बड़ी रसीली बन जाती है, रसीली हो जाती है। मैं इसका सिंपल सिंपल एग्जांपल कहाँ तक दूं, आपके चित्त में चलते चलते जाना चाहिए। कोई प्रिय से हम फोन करते हैं तो बातें रसीली होती है, और अप्रिय से तो पराये लोगों से 2 मिनट में दो वाक्य में बात खत्म कर देते हैं, फोन रख देते हैं। सिंपल, जो संसार का नियम है वही परमात्मा के साथ लागू पड़ता है, लेकिन हम वहां उसके प्रति नजर ही नहीं डालते हैं, इधर ही डूबे हुए। सो तो रसीली बन जाती है बातें। तो प्रार्थना करने में, स्तुति करने में बहुत रस आता है। एटलीस्ट मैं सोचती हूँ कि ये हमारे आश्रम में जो शाम को पाठ होता है, उसमें जो लोग आते हैं बड़े रसपूर्वक पाठ करते हैं। 8 कैसे बज जाते हैं, 7 बजे शुरू की थी, हाँ 8 कैसे बज गया पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें रस आता है। सो सेवा में रस आता है, तब आप लोग सेवा में, मैं कहती हूँ अरे 9 बज गया, घर में जाओ, कल करेंगे बाकी का सेवा। रस आता है, तो परमात्मा के साथ रस आता है, तब जब समझो भक्त है। नहीं तो फिर इसीलिए सगुण ब्रह्म निष्ठा
ऐसा कहते हैं। सगुण ब्रह्म निष्ठा, उस सगुण ब्रह्म में आपकी निष्ठा माने डेडिकेशन होना चाहिए। पर ब्रह्म जिज्ञासमानाः, ये इसका बेसलाइन है। केनोपनिषद की ये बेसलाइन है। क्या सगुण ब्रह्म निष्ठ है आप? सगुण ब्रह्म में, सगुण ब्रह्म माने अंतर्यामी और बाहर हम जिसको परमेश्वर मानते हैं वो, उसमें आपका निष्ठा, डेडिकेशन, रति होना चाहिए। तब जाके आप इस उपनिषद को, जो जो किसके लिए है, परब्रह्म जिज्ञासमानाः, अब वह परब्रह्म की, निर्गुण निराकार की जिज्ञासा करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये उपनिषद है। पहले मैं सगुण ब्रह्म निष्ठ तो बनूं, इसीलिए जिज्ञासा, परब्रह्म की जिज्ञासा है और अपर ब्रह्म में निष्ठा है। इसलिए दक्षिणामूर्ति भगवान का जो स्तोत्र है उसमें शब्द आता है आवृतम ब्रह्म निष्ठैः। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लासिक वर्ड। ये दक्षिणामूर्ति भगवान वट वृक्ष के नीचे, उस पे के ऊपर बैठे, चौराहे माने तो चौके के ऊपर, और कैसे है, आवृतम ब्रह्मनिष्ठ ही, माने अपर ब्रह्मनिष्ठ जो लोग है, सगुण ब्रह्म की आराधना करने वाले लोग हैं, उनसे आवृत्त होकर बैठे हैं। या तो पता नहीं कथाओं में कौन कौन होते हैं, क्या कैसा है। पॉइंट इज दिस की ये उपनिषद के लिए ये लायकात, ये योग्यता चाहिए। जो शिष्य है वो ब्रह्मनिष्ठ है, और इसीलिए दक्षिणामूर्ति भगवान मौन में उपदेश दे देते हैं और उनको समझ में आ जाता है। बड़े भक्त लोग हैं। तो अपर ब्रह्मनिष्ठ माने सगुण ब्रह्म की आराधना करने वाले लोग हैं, और अपने उस आराध्य ब्रह्म में शरणागति रखने वाले लोग हैं। शरणागति समझता है ना? काम नहीं हुआ तब प्रभु कुछ करो, काम होता है तो मैं करता भगवान को भूल जाते, ऐसा इसको शरणागति नहीं कहते। सो यहाँ पे आप कितने भी बुद्धिमान हो, समझ लो हम कितने भी बुद्धिमान है, ये कोई गौरव की बात नहीं है, उसका कोई ग्लोरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन प्रमा की छाया में जब तक आप नहीं रहते हो, माने प्रमा माने स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञा से का भाषा याद आता है सेकंड चैप्टर। वो प्रज्ञा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो प्रज्ञा माने ईश्वर में सदा जुड़े रहे। ईश्वर का विस्मरण एक क्षण भी न हो रहे, आप सदा उनके साथ जुड़े रहे, इसको कहेंगे प्रमा बन गई आपकी। तो उस, अब देखो ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता, ये प्रमा बन गई। अब कोई घड़ी घड़ी थोड़ा याद करना है या 10 लोगों से पूछना है, नहीं, खत्म हो गया, मेरी माँ ने कह दिया, हो गया। ऐसे स्तुति माता ने कहा तो उस प्रभु से आप जुड़ जाओ, बस बात खत्म हो गई, तब जाके आपका काम हो जाएगा। तो बुद्धिमान लोग है इसलिए प्रमा की छाया उसको मिल गई, ऐसा नहीं है। प्रमा के लिए क्या अधिकार है, आप सीधे सरल निष्कपट निराभिमानी होना चाहिए, बस ये इसका प्रवेश का मूल्य है। सो इस तरह से यहाँ पे प्रार्थना है, शांति मन से शुरू होता है। ये बेसिक शर्तें, बेसिक कंडीशंस बताई, फाउंडेशन बताया। पहले क्या बताया, ब्रह्म को जानने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण फेलियर है। केवल शब्द प्रमाण से ही आप उस ब्रह्म को जान सकते। शब्द प्रमाण माने श्रुति माता जो कहती है उसमें अतिशय प्रमाण बुद्धि रखना चाहिए, ये पॉइंट पहला कहा। सबसे पहले तो केनोपनिषद का इंट्रोडक्शन किया, कौन सी शाखा, सामवेद में तलवकार शाखा का ब्राह्मण भाग में अंतर्गत यह उपनिषद आता। फिर हमने प्रमाण बुद्धि की बात करी, और तीसरा पॉइंट हमने ये कहा, जब तक हेलो ईश्वर से, परमात्मा से, इष्ट देव से, यहाँ तो इष्ट देव का ही प्रॉब्लम है,
10-15 देवता रखते हैं, आपके इष्ट देव कौन? ये शब्द तो पहली बार सुनती है, इष्ट देव। ये तो शंकर को भी मानते हैं, गणपति को भी, सबको मानते हैं। हम लोग बड़े उदार लोग हैं। अरे बट आपको जब संकट आता तो आप किसको उद्देश्य करके प्रार्थना करते थे? आप पटाख से एक अपने इष्ट देव के प्रति आपका गमन हो जाता है। इष्ट देव शब्द भी समझे कि जहाँ जो मेरे इष्ट है, जो मुझे सुख दुख में साथ देते हैं, वो एक इष्ट देव होना चाहिए। आपको कष्ट होता है तो आप पति के पास जाते हैं, आपको कष्ट होता है तो आप पति के पास जाते हैं, नहीं बाजू वाले आदमी के पास जाते हैं। सबसे संबंध रखते हैं, कुछ चाहिए, कुछ कभी रास्ते में गाड़ी मिली तो नेबर भाई बोलता है कि चलो अम्मा, चलो दीदी, चलो गाड़ी, वो सब ठीक है। लेकिन इष्ट देव एक ही है, पति एक है। ऐसे परमात्मा आपका जो इष्ट देव है वो एक है, चाहे वो परमेश्वर भी क्यों ना। सो यहाँ पे मूल बात ये है, तो ये बात यहाँ बताई है कि उनसे आपका संबंध गाढ़ा बन जाना चाहिए। जब तक गाढ़ा संबंध नहीं होगा तब तक प्रार्थना फलीभूत होने की संभावनाएं इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। सीधी बात है, प्रार्थना फलीभूत तब होगी जब आप उनको अपना मानोगे, आप अपने को उनका मानोगे। यू बिलोंग टू हिम, ही बिलोंग्स टू यू, ये वाली बात बनेगी, तब जाके काम हो जाए। इसीलिए मैं खोई हुई वह एक चीज हूँ जिसका पता आप है। भगवान मेरा पता है, मैं कहाँ रहती हूँ, भगवान। मेरा नाम क्या है, भगवान के साथ मेरा नाम जुड़ा है। आप मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों को पकड़ में आई सिंपल है। सो ये बात होनी चाहिए। तो आइए हम मंत्र में प्रवेश करते हैं। मैंने प्रवेश तो नहीं होगा, मैं केवल उसका ट्रांसलेशन आपको बताती हूँ। बहुत सुंदर मंत्र है। अगला क्लास शांति मंत्र में और फिर संबंध भाष्य के इंट्रोडक्शन में होगा। यहाँ कहते हैं आप्यायन्तु ममांगानि, मेरे अंग पुष्ट हो गए। इसका अर्थ क्या है? अंग पुष्ट माने हाथ पैर आंख कान सब अंग पुष्ट हुए, माने मेरा शरीर स्वस्थ रहे। ये 4 दिन ठीक है, 4 दिन बीमार, वैसा नहीं। ये मांगे ना, हम मांगते नहीं है। हम बीमार पड़े तभी भी उधर जाना है, वो काम करना है, इसको ये फोन करना। अरे भगवान से संबंध बना लो ना। बीमार पड़े तो अच्छा है, उसका पॉजिटिव देखो कि हमें टाइम मिला है, नहीं करते हैं। कुछ भी वो वासनाएं घुसती रहती। तो शरीर का स्वास्थ्य मांगा है, ममांगानी माने अंग, शरीर का स्वास्थ्य, स्थूल शरीर का स्वास्थ्य मांगा है। क्योंकि साधना में शरीर स्वस्थ नहीं तो साधना नहीं हो पाती है, ये बात है। वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि कोमा, ममांगानी के पास कोमा। यदि आपको घर में भी चैंट करना है तो ओम आप्यायन्तु ममांगानि कोमा। फिर वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि, माने मेरी आंख कान नाक, मेरा प्राण शक्ति, मेरा बल, सब कुछ बढ़िया रहे प्रभु, ये यहाँ पे मांगा। संपूर्ण पुष्ट हो गए, सब कुछ सूक्ष्म शरीर का स्वास्थ्य मांग लिया है। देखो कैसे विद्यार्थी को, शिष्य को कैसे मांगता है। सर्वम ब्रह्मोपनिषद माने करण, शरीर, फिर करण समुदाय, प्राण, बल, मन, वाणी, ये सब कुछ का स्वास्थ्य मांगने के बाद कहते हैं कि मैं माहम ब्रह्म निराकुर, ये ब्रह्म, ये प्रभु है, वो अपनी कृपा दृष्टि मुझसे कभी ना हटावे, उसकी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर रहे। अर्थात वो मेरा त्याग ना करे, वो मुझे भूल ना जावे। हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे इसी यही एक सामान्य अर्थ है, माँ हम ब्रह्म निराकुर्यात, माने मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं और मामा ब्रह्म निराकरो, ब्रह्म मेरा निराकरण ना करे। मैं ब्रह्म का निराकरण माने उनका आदर करूं, उन, इसका अर्थ है मैं उनके प्रति 100% श्रद्धा रखूं। मैं उनका अनादर ना करूं, माने मैं 100% श्रद्धा रखूं। आई शुड बी कंप्लीटली फेथ, आई शुड हैव कंप्लीट फेथ इन भगवान। सो उनके प्रति मेरी श्रद्धा, उपनिषद का ये डिमांड है, उपनिषद के शिष्य का ये डिमांड है। और वे मेरा निराकरण ना करे, अर्थात मैं
योग्य हूँ, ये मेरा दावा नहीं है। मैं उनकी भक्ति को लायक हूँ, ये दावा हम कर ही नहीं सकते, हमें क्या पता हम कितने लायक हैं। तो मैं अयोग्य होने पर भी वो मेरे प्रति कृपा दृष्टि ना हटावे, वे मेरे प्रति कृपा दृष्टि रखे, वे मेरी अयोग्यता होने पर भी कृपा रखे। कहते हैं अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम में अस्तु। मेरी श्रद्धा मेरे से संभलती नहीं है प्रभु, मेरी श्रद्धा बार बार कम हो जाती है, आप मेरे प्रति कृपा रखे। सो ये आगे की मांग है, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः कोमा माहम ब्रह्म निराकुर्याम कोमा मामा ब्रह्म निराकरोत् कोमा अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम मे अस्तु कोमा तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु कोमा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। माने जो उपनिषद में जो धर्म बताए हैं, कुछ योग्यता बताई है कि आप भक्त होना चाहते हैं तो आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ये शुड नॉट बी जंगली। समझ में आता है? आप उपनिषद पढ़ने के लायक होना चाहिए। जैसे आप कॉलेज में जाने तो 10th पास 12th पास होना चाहिए, ये योग्यता है। उस आप सर्जरी करें तो आप सर्जन की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि आप उपनिषद पढ़ते हो तो आपके अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, नहीं तो आप उपनिषद पढ़ नहीं सकते। ये मूल बात है। आप 2 क्लास करेंगे भाग जाएंगे। उपनिषद पढ़ने के लिए आपके अंदर कुछ योग्यता चाहिए। ये शिष्य कहता है कि हे प्रभु, वो सारी योग्यता मेरे अंदर आवे, आप कृपा करें और वे धर्म मुझ में रहे। साधन चतुष्टय इत्यादि याद है ना? साधन चतुष्टय भूल गए वेकेशन। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, ये साधन चतुष्टय 4 है। सो साधन चतुष्टय होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ये सब 6 मांग है इसमें। ये मुमुक्षु करता है, ते मयि सन्तु, वो मुझ में होवे और मैं उपनिषद में रत रहूं, मैं हमेशा शास्त्र का पठन पाठन करता रहूं। ऐसे आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। हम भी आशीर्वाद मांगते हैं कि ये केनोपनिषद हमारे और आपके संबंध से अच्छी तरह से परमेश्वर संपन्न करें, माने कि हमारा पठन पाठन चलता रहे, यही प्रार्थना हम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रार्थना की गई है। ये ऊपर से कहा है, अगले क्लास में थोड़ा डिटेल में जाएंगे और फिर हम उपनिषद के संबंध भाषा में 17 पेज है, बट हम बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि उतना करते करते तो 6 महीना जाएगा। और स्वामी जी ने 73 पेजेस में संबंध भाष्य के ऊपर प्रवचन किए, 73 पेजेस में। उतना मैं नहीं करूंगी आपके साथ क्योंकि हम मंत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। God bless all of us to do the contemplation on this Upanishad mantras. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Om.